हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है तथा भविष्य में पूछने की प्रबल संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, सूर्य से दूर अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर दो पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। इसका और भी ऑप्शन देख लीजिए। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। ये विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह इसे भी कहते हैं। बुध को और क्या कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। शनि को पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह। शुक्र को सबसे चमकीला तारा एवं सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, पश्चिम से पूर्व दिशा। अच्छा, इसमें आप लोग एक और बताएं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, अवसादी शैल का उदाहरण है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। अवसादी शैल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। शैल कैसा है? अवसादी शैल है। और कौन कौन से अवसादी शैल है? जिप्सम हो गया, डोलामाइट हो गया, कोयला, ये सब अवसादी शैल है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया, संगमरमर। यह कैसा है? कायांतरित चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलेंगे। हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। और कौन से पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है? आपका जैसे यूराल पर्वत हो गया, रॉकीज का, एंडीज का पर्वत, ये सब कैसे हैं? ये सब वलित पर्वत हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पर। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। महानदी किस शहर में है? यह कटक में है। कटक जो शहर है महानदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी यह नासिक इसके किनारे शहर बसा है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में स्थित है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में स्थित है? कलपकम। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अच्छा बताए, नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत का सबसे बड़ा पठार है? भारत का सबसे बड़ा पठार है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। लद्दाख का पठार या भारत का सबसे ऊंचा पठार है? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा पठार, आप क्या बताएंगे? पामीर का पठार है। ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया है, पामीर का पठार है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सी नदी सर्वाधिक बार मार्ग बदलती है? इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, कोसी नदी। कोसी नदी को और क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी इसका ऑप्शन नंबर बी सारस है। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक। पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। अच्छा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल बताएंगे। राजकीय खेल हॉकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अच्छा बताइए, पीलीभीत। पीलीभीत को T+2 अवार्ड मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, ये कितना है? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है, 940। चलिए इसमें बताएंगे, जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? 17.64% हुआ था। अच्छा बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताएंगे। इसमें आपका सबसे ज़्यादा यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ये 4 राज्य हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चिनुक है? चिनुक है, देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। चिनुक है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। चिनुक है, शीत ऋतु में बहने वाले गर्म हवा को चिनुक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। 16 पे अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा कौन सा है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही, फ्लोरिडा का जलधारा कैसा है? गर्म जलधारा। बाकी ये सब तीनों, लेब्राडोर की जलधारा, बेंजुला की जलधारा और कनारी की जलधारा एक ऐसी है, ये ठंडी जलधारा है। अच्छा और कौन कौन सी गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो गई, आपकी ब्राज़ील जलधारा हो गई, कैरेबियन जलधारा हो गई, एक ऐसे हैं, ये सब गर्म जलधारा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पीसी कल्चर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा इसका और भी ऑप्शन देख लीजिए, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को। विटीकल्चर अंगूर की खेती को। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, सवाना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अच्छा आप लोग बताएंगे, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। स्टेपीज यूरोप में है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब कैसे घास के स्थल हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं।
इसमें देखिए एक ऑप्शन आपका उष्णकटिबंधीय सवाना था। ये तीनों कैसे थे? शीतोष्णकटिबंधीय हैं। पंपास, स्टेविस, डाउन्स, कभी कभी ऐसे भी करके पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, मलोका क्या है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। मलोका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलोका क्या है? यह एक प्रकार का घर है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। यह कहाँ पर है? कोलंबिया जनजाति द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाता है? मलोका कहलाता है। यह जनजाति उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। देखिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।